मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी का हिंदुस्तान क्लिक पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपसे बात करूंगा कि 20 अप्रैल के यानी कि इस 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी सेवाएं खुलेंगी और कौन-कौन सी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन उससे पहले आइए कुछ कोरोना के अपडेट्स के बारे में देख लेते हैं। भारत में अब तक कुल 17,304 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 13,891 केस अभी भी एक्टिव हैं और पूरी तरह से 2,854 ठीक हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है और जिसमें से 559 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मृत्यु हुई है अभी तक जो दर्ज हुई है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि 20 अप्रैल के बाद इस लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी। कृषि से जुड़ा हुआ काम जो भी है, चाहे वो फसल की कटाई हो, माल की ढुलाई हो, इसके साथ ही ग्रामीण उद्योग हो गया, कृषि उपज मंडियाँ हो गई, जिससे कि कोई सब्जियों की मंडियाँ हो गई, अनाज की मंडी हो गई, बीज की जो सीड होती हैं उसकी मंडियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें खुलेंगी। इसके साथ ही जो बीज हो गया, उर्वरक हो गया और कीटनाशक हो गया, इन सब की जो बिक्री है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि इस सब की जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। किसानों से जो फसल की खरीद है वह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। पशुपालन गतिविधियां है, दूध है, पोल्ट्री है, इन सबों की जो उत्पादन है उसकी बिक्री और रबड़, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी जाएंगी। बैंक, एटीएम, शेयर बाजार, ई कॉमर्स और आईटी हार्डवेयर का उत्पादन भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो सरकारी कार्यालय हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी गतिविधियों के लिए जो कॉल सेंटर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जरूरी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोयला, खनिज और तेल का उत्पादन है, ये भी धीरे धीरे करके खोल दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो सारी सेवाएं और जो कार्य क्षेत्र मैंने बताया, ये 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के दौरान खुल जाएंगी। अब बात करते हैं कि 20 अप्रैल के बाद कौन कौन सी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। जिसमें से जो रेल परिचलन है ये पूरी तरह से ठप रहेगा। सड़क ट्रांसपोर्टेशन है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ये बंद रहेंगी। हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेगी। इसके अलावा जो स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें बंद रहेगी। औद्योगिक गतिविधियाँ हो गई, शॉपिंग मॉल, थिएटर, सिनेमाघर, ये सारी चीज़ें भी बंद रहेगी। इसके अलावा जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक समारोह होते हैं, जो उन समारोह का आयोजन होता है, वो अभी भी उसका परमिशन नहीं मिला है। इसके साथ ही जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ कोई भी उथल पुथल या कोई भी वहाँ पे अभी प्रतिक्रिया नहीं होगी, उसकी साफ मनाही है। इसके साथ कोई भी खेल कूद का आयोजन अभी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये सारी गतिविधियाँ पूरी तरह से स्थगित रहेंगी, इसलिए आप कोई भी चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सरकार के तय नियमों का सख्ती से पालन करिए और अपने आप ही फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरा प्रयास करिए और आवश्यकता हो तभी गमछे डाल करके या मास्क लगा करके अपने नाक और मुंह पे तभी प्रॉपर बाहर जाइए और लोगों से प्रॉपर डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहिए और किसी से भी इस समय ज़्यादा किसी से मेल मिलाप ना करें। अतः मैं इस दौरान जो है, ये एपिडेमिक है, इस महामारी के दौरान जो जो लोग भी हमारी इस महामारी से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, जैसे वो पुलिसकर्मी हो गई, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट कर्मी हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, इस इन सबको मैं पूरे दिल से, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनके पूरी जनता से आह्वान करता हूँ कि उनकी पूरी से पूरा सम्मान करिए, उनका पूरा सहयोग करिए। इसके साथ साथ पूरी जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतने अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। इसके साथ ही मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान क्लिक को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। नमस्कार।